नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 24 एक्सप्रेस में। मैं हूँ आपके साथ वैशाली वर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन की। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। कोविड-19 टीकाकरण का प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरसा पर नागरिक ले रहे लाभ। बालाघाट जिले के तहसील बिरसा में वृद्धजन व शासन के नियमानुसार 45 वर्ष की उम्र के नागरिक कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। अभी देश के बड़े महानगरों एवं गांव कोरोना पॉजिटिव की संख्या में बढ़ावा हो रहा है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य के प्रति सजगता रखते हुए नागरिक इस टीकाकरण अभियान में सम्मिलित होकर सरकार की इस योजना का लाभ ले रहे हैं। बिरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व आसपास के क्षेत्रों के नागरिक भी टीका लगवाकर कोरोना वायरस को दूर कर रहे हैं। इस संबंध में प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खंड शिक्षा अधिकारी सुनील सिंह ने बताया है कि कोविड-19 टीकाकरण के लिए 3 तरह से किया जा रहा है, जहां 60 वर्ष से ऊपर सभी को, 45 वर्ष से उम्र आयु 59 वर्ष तक वाले ऐसे लोग जिसे कोई गंभीर बीमारी ना हो वह सफाई कर्मचारी, उनका दूसरा चरण टीका चालू होगा। बताया जा रहा है कि जनपद पंचायत बिरसा मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजित बवो 18 मार्च को सभी ग्राम पंचायतों के 60 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को टीका लगवाना है। सर, आप कौन से ग्राम पंचायत का सचिव सर? जी, मैं ग्राम पंचायत कैंडा सचिव हूँ। मेरा नाम सोमलाल बंदैया है। जी सर, कितने लोग को टीकाकरण कराने आए थे आज? आज जो है हम लोगों ने 41 लोगों का टीकाकरण करवाया है और इसके पूर्व 5 लोगों का हुआ है और 60 वर्ष से अधिक उम्र के हमारी पंचायत में 140 लोग हैं। जी, और जो चल नहीं सकते सर, 60 के ऊपर है, उसको कैसे कर रहे हो? उनको भी वाहन के माध्यम से ला करके टीकाकरण केंद्र में टीकाकरण कार्य करवाया जा रहा है। अच्छा, टीकाकरण उसको ला रहे हो तो उसका भुगतान कौन दे रहा है? पंचायत के माध्यम से ही होगा। जी ठीक है सर। दादाजी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भैयालाल चौधरी। भैयालाल चौधरी, आप कैसे आए थे हॉस्पिटल? हॉस्पिटल से ट्रैक्टर से बैठे। अच्छा, कौन लाया है ट्रैक्टर में आपको? सचिव साहब ने चलो बोले, इसलिए टीका लगाने आए हो? टीका लगा लिया आपने? अच्छा लगा? अच्छा लगा भैया। अच्छा, चलो ठीक है। कौन से ग्राम पंचायत से आए हो? कहने टोला। चलो। भिलाई में साईं मंदिर सेक्टर 6 में चतुर्थ कुंभाभिषेक 20 मार्च से 22 मार्च तक दक्षिण भारत के वेद पंडित द्वारा की जाएगी। साईं की प्राण प्रतिष्ठा। भिलाई सेक्टर 6 में स्थित शिरडी साईं बाबा मंदिर में चतुर्थ कुंभाभिषेक 20 से 22 मार्च तक किया जाएगा। दक्षिण भारतीय वेद पंडित के सानिध्य में साईं बाबा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 3 दिवसीय महाकुंभाभिषेक के दौरान विभिन्न पूजन अनुष्ठान संपन्न कराए जाएंगे। इस संबंध में गुरुवार को साईं मंदिर समिति ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। कुंभाभिषेक के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया है कि श्री साईं बाबा की प्रतिमा का तालिक स्टूडियो दादर मुंबई से निर्माण के पश्चात वर्ष 1986 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी। विधि के अनुसार 12 वर्षों में एक बार कुंभाभिषेक होता है, जिसके तहत प्रतिमा की पुनः प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। मंदिर में इससे पहले 1998 व 2009 में कुंभाभिषेक कराया गया था। इस वर्ष चौथा कुंभाभिषेक होगा। प्राण प्रतिष्ठा का पूरा पूजन कार्यक्रम दक्षिण भारतीय वेद पंडित श्री यनमंडू वेंकट सूर्य नारायण जी के द्वारा संपन्न कराया जाएगा। తల్లిదండ్రులైనటువంటి పార్వతీ పరమేశ్వరుడు అలాంటి శివాంశ సంభూతులుగా ఉన్నటువంటి షిరిడి సాయిబాబా మందిరం యొక్క నాలుగవ చతుర్థ ప్రాణ ప్రతిష్టాపన మహాకుంభాభిషేక సందర్భంగా 20వ తారీఖు అంటే 20 తారీఖు ప్రాతకాల గణపతి పూజ
पुण्याः वाचनं परिषत्प्रायश्चित्तं पंचगव्यप्राशन रक्षाबंधन और दीक्षा धारण या जो महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है 30 तारीख से 22 तारीख तक 30, 21 और 22 3 दिन कार्यक्रम होगा। इसमें साउथ से हमने अपने पंडितों को बुलाया हुआ है। रोज़ जो जब कार्यक्रम शुरू होगा गणपति पूजा से शुरू होगा और रोज़ का कार्यक्रम शाम तक चलेगा। इस तरह हम लोग सब इसमें जुड़े हैं। 5 ट्रस्टी है और मिस्टर राव मनीष गुप्ता सर, इस दौरान किस तरह के आयोजन होंगे? धार्मिक आयोजन जी, किस तरह के आयोजन होंगे 2-3 दिनों का? बताइए। कार्यक्रम जो है पूजा एक मिनट आप थोड़ा सा आगे भी आगे प्लीज। आयोजन तो बहुत थोड़ा सा 2 मिनट रेडी जी भैया बताएंगे। आयोजन तो बहुत कुछ सोच के रखा था, बट लेकिन ये कोरोना काल का वजह से 50 आदमी को परमिशन मिला। इस वजह से सिर्फ 50 लोगों को साथ में ही ये करेंगे, मतलब योजना करेंगे। और दूसरा बात, पालकी का कोई लिमिट नहीं है। यहाँ से निकलेगा 50 आदमी, वहाँ जाके 500 आदमी होगा। इसलिए उस पालकी को भी बंद कर दे। वैसे भजन कार्यक्रम करते तो वो भी बंद कर दिया गया। सिर्फ सिंपल पूजा होगा मंदिर का। वो 21-22 चतुर्प्राण प्रतिष्ठा है। चतुर्प्राण प्रतिष्ठा हर 12 साल में होते हैं। बस, धन्यवाद। ठीक है। उज्जैन के भरतपुरी क्षेत्र में यातायात कार्यालय के पीछे यातायात के प्राइवेट एजेंट प्रदीप शर्मा के कार्यालय पर उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर प्रशासन ने मारा छापा। आरटीओ कार्यालय की महत्वपूर्ण फाइलें मिली। जो फाइलें आरटीओ कार्यालय में होनी चाहिए थी, वह फाइलें हिंद यातायात एजेंसी पर मिली। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन के लाइसेंस भी बड़ी मात्रा में मिले। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर उज्जैन एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने प्रशासनिक अमले के साथ साथ मारा छापा। छापा मारने आई टीम को देखकर एजेंट प्रदीप शर्मा हुआ फरार होने से पहले उसने उज्जैन आरटीओ संतोष मालवीय से की मोबाइल पर चर्चा। उज्जैन एडीएम ने कहा कि पूरा मामला संदिग्ध उज्जैन आरटीओ संतोष मालवीय के भी मिले होने की आशंका है। जांच के बाद होगा पूरे मामले का खुलासा। कि ये आरटीओ कार्यालय के एक ब्रोकर हैं मिस्टर प्रदीप शर्मा, उनके खिलाफ काफ़ी समय से हम लोगों को शिकायत मिल रही थी कि वो आरटीओ कार्यालय का कार्य अपनी निजी दुकान से करते हैं। कलेक्टर वगैरह सबको शिकायत मिल रही थी। उसी अनुक्रम में हमने आज जांच की थी। जांच में हमने यहाँ पाया, जांच के समय मौके पर उपस्थित थे। उसके बाद में वो जांच के दौरान भागे हैं। और जांच में हमें जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारी ऑफिशियल फाइलें, सील, रसीद, कट्टे और आरसी बुक, लाइसेंस काफ़ी मात्रा में प्राप्त हुई है। उनके घर की भी हम लोगों को सर्चिंग की, घर से भी 1-2 फाइल हमें प्राप्त हुई है जो महिला ऑफिसर ने वहाँ पे जाके जांच की थी। और इसी को अब हम सारी लिस्टिंग कर रहे हैं कौन कौन सी फाइलें पाई गई थी, और फिर हम इसके बाद जो भी समुचित कार्रवाई वो करेंगे। और जहाँ तक बात ये ऑफिशियल कार्रवाई माफ़ी मिलने की फाइलें, तो ये एक आपत्तिजनक बात है, क्योंकि कोई भी कार्यालय की फाइलें बाहर नहीं होना चाहिए। इस दिशा में भी हम लोग जांच करेंगे। कलेक्टर महोदय को और वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया है। प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, समुचित कार्रवाई होगी। घर पर भी छापा मारा कार्रवाई की? घर पे कुछ जैसे मैंने बताया कि घर पे छापा नहीं मारा, घर पे महिला ऑफिसर के माध्यम से हम लोगों ने कुछ सर्चिंग करी थी। वो सर्चिंग में हमें 2-1 फाइलें मिली है जो जिसमें कुछ आरटीओ संबंधित दस्तावेज प्राप्त किए गए। छापेमारी में लगभग 20 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। जामताड़ा जिले के नाला पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध कोयला बरामद किया है। पूर्वांचल के काष्ठा में स्थित रामपुर से अवैध रूप से उत्खनन कर जमा किया गया अवैध कोयला। जब्त कोयले की मात्रा लगभग 20 टन है। थाना प्रभारी अजीत कुमार ने बताया कि नेतृत्व में गुरुवार को गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के पश्चात कोयला जब्त किया गया। ट्रैक्टर के माध्यम से नाला थाना लाया गया। छापेमारी के दौरान नाला थाने के पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल शामिल रहा। ज्ञात हो कि इसलिए प्रबंधन, वन विभाग एवं नाला थाना पुलिस के द्वारा नियमित पुलिस गश्त जारी रहने के बावजूद बंद पड़े खाद्यान्न क्षेत्र से कुआंनुमा खाद्यान्नों से लगातार अवैध खनन हो रहा है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्ता, जोड़कुंडी, पलास्थली, खाड़ी माटी आदि जगहों पर सैकड़ों कुआंनुमा खाद्यान्न मौजूद हैं। इन क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन के द्वारा समय समय पर छापेमारी कर अवैध कोयला जब्त करने की आवश्यक कार्यवाही की जाती है, लेकिन अवैध उत्खनन एवं भंडारण पर पूर्णतः रोक लगा पाना पुलिस प्रशासन के लिए असंभव प्रतीत हो रहा है। हालांकि गुरुवार को छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।
मांगलिक कार्यक्रम के दौरान दो गुटों में हुई मारपीट में घायल व्यक्ति की ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई। पुलिस ने नामजद 8 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है तथा 6 की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दे रही दबिश। जनपद अयोध्या थाना खंडासा के सहजन मऊ गांव में मांगलिक कार्यक्रम में 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट, एक घायल युवक की लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने नामजद 8 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है तथा 6 की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। थाना खंडासा क्षेत्र के अंतर्गत गांव सहजन मऊ में पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान मारपीट में घायल व्यक्ति का इलाज लखनऊ में चल रहा था, जिसकी मौत हो गई। कार्यवाही के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शैलेंद्र कुमार सिंह ने पुष्टि की है। दिनांक 16 मार्च 2021 की सायं लगभग 7:30 बजे ग्राम सहजन मऊ थाना खंडासा के अंतर्गत राजेंद्र तिवारी के घर पर एक मांगलिक कार्यक्रम में खाने पीने का कार्यक्रम रखा गया था। इसी कार्यक्रम में खाने पीने के दौरान रमाकांत तिवारी के पुत्र और रमेश ओझा के बीच में कुछ विवाद हो गया और इसी विवाद के दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें रमाकांत तिवारी, उनकी पत्नी और उनके पुत्र को चोटें आईं और तत्काल इन्हें स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और वहां से अग्रिम इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। रमाकांत तिवारी को चोटें ज़्यादा थी, इसलिए उन्हें ट्रॉमा सेंटर लखनऊ में रेफर कर दिया गया, जहां पर दिनांक 17 मार्च को ईशाइन को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस घटनाक्रम में दिनांक 16/17 की रात्रि में पीड़ित परिवार के द्वारा तहरीर मिलते ही समुचित धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। अंतर्गत धारा 147, 48, 323, 324, 504, 506 आईपीसी के अंतर्गत और रमाकांत तिवारी की मृत्यु के उपरांत बयान के आधार पर तत्काल इसी अभियोग में 307 और 302 आईपीसी की वृद्धि करके गहराई से विवेचना प्रचलित है और इस घटना में नामजद 8 अभियुक्तों में से 2 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शेष 6 अभियुक्तों के विरुद्ध लगातार दबिश दी जा रही है, जिन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और पीड़ित परिवार में मृतक की पत्नी और उनके पुत्र सूरज, जो जिला अस्पताल में भर्ती थे, उन्हें आज जिला अस्पताल से उनकी पत्नी को अग्रिम इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है और पुत्र को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस घटना में सभी पहलुओं से गहराई से और पूरी तत्परता से विवेचना की जा रही है और शीघ्र ही अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी करते हुए और इसमें आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा और जो शेष विधि कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी। इंदौर शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। नाइट कर्फ्यू के बाद भी लोग बेपरवाह सड़कों पर नजर आ रहे हैं और इसी के साथ सुबह से ही बाजारों में भारी भीड़ भी नजर आने लगी। इंदौर नगर निगम में मास्क न पहनने पर 200 रुपए का चालानी कार्यवाही की जा रही है, लेकिन फिर भी लोग न ही 2 गज दूरी का और न ही मास्क पहनने का पालन कर रहे हैं। बढ़ते मामलों और बढ़ती लापरवाहियों के बीच गुरुवार को कलेक्टर मनीष सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। इंदौर कलेक्टर ने कहा कि अब सड़कों पर जो मास्क में नहीं दिखेगा उसे धारा 151 के तहत सीधे जेल भेज दिया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भीड़ का विशेष ध्यान रखना होगा। इसी के साथ ही फूड जोन सराफा में 26 दुकान और अन्य चौपटियों पर लोगों की काफी भीड़ दिखाई दी, जिसे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। हालांकि कलेक्टर ने अब पुलिस को भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने वालों को जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं। बुधवार रात को 294 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। फिलहाल विभिन्न अस्पतालों में 1865 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। वहीं संक्रमितों का आंकड़ा 63,201 पहुंच चुका है और मौतों का आंकड़ा 944 तक पहुंच चुका है। अब सख्ती शुरू हो गई है। काफ़ी दिन से समझाइश चल रही थी, सभी को मालूम है मास्क लगाना है। अवेयरनेस की कोई कमी नहीं है, इन्फोर्समेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी पिछले जो 15-20 दिन 1 महीने से जो चल रहा है, सभी के जेबों से मास्क निकलते हैं। अब सख्ती करनी शुरू की है। किसी ने भी विरोध किया, मेरे क्लियर इंस्ट्रक्शन से उठा के हम लोग उसको 151 में अरेस्ट करके जेल में डालेंगे। बिल्कुल भी कोई रेजिस्टेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी एक दुकानदार या किसी एक व्यक्ति की लापरवाही की वजह से सामान्य जन का स्वास्थ्य खतरे में डाला जा सकता है। जो भी व्यक्ति लापरवाही कर रहा है वो न केवल अपने लिए दुश्मन है, अपने परिवार के लिए दुश्मन है, समाज के लिए भी दुश्मन है। समाज में भी फैल रहा है इससे कोरोना, और अब कोरोना स्टेज में आ गया है कि अब एक डेंजर जोन में आने वाले हैं। यहाँ पर
इसलिए अब किसी प्रकार का भी कोई विरोध करेगा, कोई नाटक करेगा जैसा आप बोल रहे हैं, उसके खिलाफ पुलिस को क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि 151 में बुक करके उसको जेल भेजा जाए। शनिवार रविवार के लॉकडाउन पर भी नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं की। आज मैंने किसी समाचार पत्र में पढ़ी कि मैंने कोई बोला है कि शनिवार रविवार को लॉकडाउन हो सकता है, ऐसी कहीं कोई बात नहीं हुई है। ये बिल्कुल भ्रामक है और बिल्कुल इसमें किसी प्रकार के भ्रम उत्पन्न न किया जाए। अभी जो रेस्ट्रिक्शन हमने लगाए हैं इसी का स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होगा और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के शहर के नागरिक बहुत जल्दी निर्देशों का पालन भी करते हैं। जो नहीं करते हैं उनके लिए सख्ती की जाएगी और बाकी जनता स्वयं ही करेगी। यहाँ पर मुरैना के एक्सिस बैंक के कैश वैन को लूटने का प्रयास असफल करने वाले दोनों सुरक्षा गार्ड व वाहन चालक को पुलिस ने सम्मानित किया है। इन तीनों ने हथियारबंद बदमाशों से लोहा लेकर भागने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि एक गार्ड घायल भी हो गया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कैश वैन की सुरक्षा में लगे इन कर्मचारियों की बहादुरी व कर्मठता के कारण एक्सिस बैंक के 8.5 लाख रुपए की राशि लूटने से बच गई। इनका सम्मान करते हुए चंबल पुलिस महानिरीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक मुरैना ने कहा कि अगर लोग ठान लेके अपराधियों का मुकाबला करेंगे तो निश्चित तौर पर अपराधी किसी भी घटना को अंजाम नहीं दे पाएंगे। इन सुरक्षा गार्ड व चालक ने जिस बहादुरी के साथ बदमाशों का मुकाबला किया है वह काबिल तारीफ है। आज देर शाम मुरैना पुलिस लाइन के कॉन्फ्रेंस हॉल में कैश वैन के इन तीनों कर्मचारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। वहीं इनको सम्मान पत्र व 21,000 व 11,000 रुपए की राशियां प्रदान की। जैसे आपको मुरैना में हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपराधिक घटनाक्रम घटित हुआ था। एक्सिस बैंक के बाहर कैश लेके हमारे जो कर्मचारी आ रहे थे उनको लोगों ने लूटने का प्रयास किया, इनके वेपन भी छीनने का प्रयास किया और इनको घायल भी किया। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था और हमारे जो कुछ एक्सिस बैंक के साथी हैं, विशेषकर लोकेंद्र, किशनवीर और दीप सिंह, इन लोगों ने अद्भुत साहस का परिचय देते हुए उन बदमाशों से संघर्ष किया और लूट के उसको कामयाब नहीं होने दिया, लूट के अटैम्प्ट को निष्फल किया। तो ये बहुत ही एक सराहनीय काम था। यद्यपि ये घायल भी हुए और उनके पास हथियार भी थे, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो देखिए बहुत ही अनुकरणीय चीज़ है और इनकी इस बहादुरीपूर्ण कृत्य को हम लोगों ने बहुत ही सराहा है, आम जनता ने सराहा है, मीडिया ने सराहा है। पूरे प्रदेश स्तर पर इनके प्रयासों को लोगों ने प्रशंसा की है। तो जस्ट इनका एक पुलिस विभाग की ओर से इनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया था और इसको हम लोगों ने इन लोगों को एक कहना चाहिए अपने सम्मान पत्र भेंट किया है और कुछ मानदेय भी उत्साहवर्धन स्वरूप दिया है। खासकर हमारे जो गार्ड हैं उनको दिया है 31,000 रुपये की राशि और शेष हमारे साथियों को 11,000 रुपये की सम्मान राशि विभाग की ओर से इनको भेंट की गई। एक आरोपी पकड़ा गया है और लोगों के हैं नाम क्लियर हो गए और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। उन लोग मुरैना क्षेत्र या बाहर? देखिए, एक तो एंडोरी भिंड के थे, एक मेन आदमी, उसका काफ़ी आपराधिक रिकॉर्ड था और बहुत ही दुर्दांत और कई सरहदी राज्यों में भी, सरहदी जिलों में भी वारदात घटित करता था। अन्य उनके साथी जो है, हम अभी उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे, पर जल्दी उनको गिरफ्तार करेंगे। जनपद बिजनौर में थाना मंडावली के एसपी ग्रामीण ने वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडावली पुलिस के द्वारा उनको पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद एसपी ग्रामीण के द्वारा थाने के सभी शास्त्रों का निरीक्षण भी किया गया। थाना कार्यालय बंदी गृह में सीसीटीएनएस महिला कर्मचारी, बैरिक महिला हेल्प डेस्क आदि का निरीक्षण किया गया। थाने के सभी अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। एसपी ग्रामीण के द्वारा लंबित विवेचनाओं को जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मंडावली थाना के अध्यक्ष हिमांशु चौहान को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए और एसपी ग्रामीण बिजनौर ने थाना क्षेत्र के परिसर का जायजा भी लिया तथा शास्त्रागार में रखे सभी शास्त्रों को निरीक्षण भी किया तथा उनकी सफाई को ध्यान में रखते हुए कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए। एसपी ग्रामीणों ने बताया है कि जितनी भी स्वस्थ हैं सबकी साफ सफाई समय और अनुसार निश्चित रूप से कराई जानी चाहिए, तो नहीं तो जंग लगने के कारण स्वस्थ बेकार अवस्था में हो जाएंगे। कुछ मैगजीन डेट आउट होने की वजह से एसपी ग्रामीण कुछ नाराज भी दिखाई दिए। थाना परिसर में थाने के आवासीय कॉलोनी का भी निरीक्षण देखा गया, जिसे देखकर वह संतुष्ट हुए। तारनगर में जब से विधायक नरेंद्र गुडानिया ने तारनगर विधानसभा की कमान संभाली है, तब से विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की झड़ी लगी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायक गुडानिया की हर मांगों को कर रहे हैं पूरा।
इस कड़ी में विधायक नरेंद्र बुटानिया की अभिशंसा पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा क्षेत्र की तारनगर से हड़ियाल सड़क के लिए 24 करोड़ रुपए स्वीकृति किए तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 45 बेड से 75 बेड का कमोन्नत किया। उक्त दोनों की सूचना मिलते ही कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने गढ़ कार्यालय के आगे पटाखे फोड़कर आतिशबाजी की। कार्यकर्ताओं ने अशोक गहलोत, नरेंद्र बुटानिया व कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। इस मौके पर कांग्रेस नेता मुंशी खां, हरि सिंह बेनीवाल, जासम खोखर सहित पार्टी के कई लोग मौजूद रहे। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे स्वास्थ्य संबंधी बड़ी परेशानी थी। आपने 25 बेड से 75 बेड का हॉस्पिटल करवाया है। आपने हडियाल से तारानगर एक ही मात्र सड़क बची थी, वो भी याद दिलवाई है। इसके लिए पूरे विधान क्षेत्र से, तारानगरवासी क्षेत्र से बहुत बहुत बधाई हो। हमारा विधायक कैसा हो? ड्राई जोन धर्मनगरी चित्रकूट की गली कूचे में प्रशासनिक मिलीभगत से बिक रही अवैध शराब ने खोली सबकी पोल। कहते हैं कि शराब और शराबी कभी झूठ नहीं बोलता। अंगूर की रानी हो या फिर महुआ की महारानी, जिस किसी के ऊपर सवार होती है तब फिर वह इंसान केवल और केवल सच ही बोलता है। कुछ ऐसा ही नज़ारा आज उस समय देखने को मिला। थाना नया गांव चित्रकूट डायल 100 की टीम के सदस्य 2 शराबियों को एमएलसी करवाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कामता चित्रकूट पहुंचे। दोनों ही शराबी अर्जुन यादव पुत्र ललन यादव निवासी लोधन टिकुरा एवं सोमनाथ सिंह पुत्र राम सिंह निवासी बल्लान अतरा जिला बांद्रा के नशे में टन्न थे। जानकारी के अनुसार दोनों को थाना नया गांव के पास स्थित हनुमान मंदिर के पास से पकड़ा गया, जहां पर दोनों आपस में झगड़ा करते हुए पुलिस को भी गाली गलौज कर रहे थे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच के दौरान शराबियों से पूछे जाने पर कि शराब कहां से खरीद कर लाते हो, जिस पर अर्जुन यादव ने बताया कि चित्रकूट में शराब हर जगह गली कूचे तक में मिलती है और प्रशासनिक मिलीभगत से बेची जाती है। पर्यटक बंगला के पास कल्लू पानवाला, थाना नया गांव के पास पूरा खटिकाना मोहल्ला अवैध शराब का व्यवसाय करता है। इसके अलावा नया गांव में ही राजकुमारी खटिक, सुनील और बाबू पार्षद का पूरा परिवार शराब बेचता है। ग्रामोदय विश्वविद्यालय के पास परिहार तो वहीं ग्राम कामता में लाल पटेल और लोधन टिकरा में प्रधान राजपूत एवं राजकरण राजपूत प्रशासन को हफ्ता देकर शराब का खुलेआम व्यवसाय करते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो धर्म नगरी का एक ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर अवैध शराब का व्यवसाय न हो। नया गांव चित्रकूट, जहां थाना नया गांव के साथ एसडीओपी कार्यालय, नगर पंचायत कार्यालय और विधायक चित्रकूट का आवास स्थित है, वहां पर भी खुलेआम शराब, मांस, मछली के लिए सर्वाधिक मंडी लगती है। उसकी गाड़ी रोकाया, उसने पकड़ा ना तू। अरे लाए मैं पकड़ ये हमारी के हो मौसम मतलब है ना, नाम अभी की है बचा है, कुछ नहीं है बचा है। कौन बेचता है दारू? बताओ बताओ नाम तो मैं काटी, अब तो तुम पकड़े पहले ना दुकान वाला और उठते ना था इस समय पकड़। और कौन बेचता है दारू? सबका में लेवा चलता नए गांव में कौन बेचता है? नए गांव में पूरी कुलिया राम घाट से यहाँ तक चलो, मैं किसकी दारू पकड़ाता हूँ, प्रशासन दे मेरे सामने जवाब। इधर कौन बेचता है? परिहार आपका हो गया, फटक सिला चौराहा। हाँ, हमें पकड़ के 1:30 बजे रात में लाते हैं। प्रमोद हाँ वो भी देता है। और इधर ये क्या बोलते हैं, मेरे लोधन टुकड़े को एक लंगड़ा है, पप्पन लंगड़ा है। जहाँ पकड़ा सके जाते। कामतन में तो खैर बीच में लाला बेचता था, अब मैं नहीं जानता हूँ कि देता है कि नहीं, पहले देता था। नए गांव में और कौन बेचता है? नया गाँव इससे पूछ, कच्ची दारू 10 जगह बिकती कच्ची। किसी का नाम बताओ, किसी का नाम तो बताओ। मैं पकड़ा दूंगा, नाम कैसे दे दूं? अरे तो नाम तो बताओ। पीने वाला हूँ, मैं पकड़ा दूंगा चल के। अच्छा, अब उसके लिए आप तैयार ना होंगे? अरे हम सब तैयार हैं। काम बताओ। हाँ, इसलिए कि प्रशासन हाँ बताओ। बाबू पार्षद, अच्छा खटिक, अच्छा, और राजकुमारी और वो एक विकलांग और लंगड़ा पानी के डिब्बे में बैठता भी, जिसके भाई का मर्डर आरोप धाम के पीछे गोली से हुआ था, बल्लू का। अच्छा, खटिक। हाँ, उसका नाम नहीं मुझे पता, लेकिन उसको से भी लाभ पिए हैं। अच्छा, और कौन बेचता है? नाम कितना किसी को? हाँ बताओ, कौन बेचता है? कल्लू पान वाला देता है। हाँ, और
नए गांव थाना ढाल के पास। हाँ और एक, हाँ उसे बगल से जितना खटकाना है दारू मुर्गा टोटल बेचता है। और राजकुमारी खटकिन, हाँ और प्लस सुनील, हाँ प्लस ये बाबू पार्षद, हाँ वो का पूरा पूरा परिवार बेचता है। अच्छा, दारू बेचते हैं। हाँ। अच्छा, नए गांव आप चढ़ जाओ तो दारू का मस्जिद वहीं से चालू हो गया। अच्छा। और कौन कौन ये यहाँ जानकी कुंड? डरता हूँ का बता देने। अरे हाँ, तुम थोड़ी डरते हो। जानकी कुंड में कौन कौन बेचता है? जानकी कुंड में नहीं, परिहार फर्स्ट। अच्छा, ग्रामोदय के पास। हाँ, फटक से। यहाँ कामतन में? कामतन में अभी ये 3 महीने पहले लिया था, बेचता हो या ना बेचता हो। अच्छा, 3 महीने पहले किससे लिया था? लाला से, लाला पान वाले से, लाला पटेल से। हाँ। और कोई जानकारी में? मेरे लोधन टुकड़ा में प्रधान राजपूत। अच्छा, प्रधान राजपूत बेचता है। राजकरण राजपूत, ये सब बेचते हैं दारू? शाम मादर चौथ दारू गांजा बेचते हैं। अच्छा। अब कहते हैं प्रशासन को पैसा देते हैं। अच्छा। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 24 एक्सप्रेस में। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।